हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न विद निराला सर में। तो आज हम सब क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे। इसमें से ये सब टॉपिक पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है हमारा विज्ञान और मापन, तो इंग्लिश में साइंस एंड मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तीसरा जो है बल तथा गति का नियम, तो इंग्लिश में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फिर चौथा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण, इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कहते हैं। ग्रेविटेशन बोलते हैं। पांचवा जो हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको इंग्लिश में वर्क एनर्जी एंड पावर बोलते हैं। छठा जो टॉपिक है हमारा साउंड। तो ये 6 टॉपिक जो 9th क्लास का साइंस में है, तो इस 6 और एक फिजिक्स का, ये साइंस का फिजिक्स है। फिजिक्स ये 6 टॉपिक को पढ़ेंगे एक बाय एक, लाइन बाय लाइन करके। तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो साइंस होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो साइंस, विज्ञान होता क्या है। विज्ञान जो है, अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं, हम कोई भी काम करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में जाके, तो हम सावधानी पूर्वक करते हैं और उसको सही मात्रा में हर चीज को मिलाते हैं। ना कि अगर हमको मान लीजिए क्या जल बनाना है तो बहुत मात्रा में हाइड्रोजन डाल दिए, कम मात्रा में ऑक्सीजन डाल दिए, तो ऐसा नहीं करते। उसमें हर चीज का एक मात्रा आता है और सावधानी पूर्वक हर चीज को करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं उसमें, तो वहाँ ब्लास्ट होने का भी चांस है। इसलिए हर चीज को एकदम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, और उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तो निष्कर्ष जो निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझें विज्ञान को, अगर कुछ हम नया सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ जानना, ये हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर आज हम कुछ नया सीखे तो विज्ञान कहलाया ना। अब विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया। विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया। पहला है भौतिकी, दूसरा है जीव विज्ञान। इसको लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में लिखते हैं फिजिकल साइंस
जिसको बायोलॉजी या लाइफ साइंस भी बोलते हैं इसको। तो इसको दो भाग में बांटा गया, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया। भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया। पहला जो हमारा है भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ये दो भाग में भौतिक विज्ञान को बांटा गया, पहला भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया। पहला हमारा जो पादप विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, पादप विज्ञान। दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी इंग्लिश में। जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, पहला पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी, और इसको पादप विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। अगर आप इसका जनक देखें, भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहा गया? भौतिकी जनक, तो इसको आइजैक न्यूटन को भौतिकी विज्ञान का जनक कहा गया, जिसको हम फादर बोलते हैं। फादर यानी भौतिक विज्ञान का फादर किसे, पिता किसे कहा गया? तो आइजैक न्यूटन को। और केमिस्ट्री में और रसायन विज्ञान का अगर देखें तो एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा गया? रसायन विज्ञान का जनक कहा गया। और तो पादप विज्ञान का जो जनक है हमारा थियोफ्रेस्टस, क्या है? थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान का जनक है। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो हमारा अरस्तु है, इसको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। तो भौतिकी विज्ञान का जो जनक है आइजैक न्यूटन, रसायन विज्ञान का जो जनक है एंटोनी लेवोजियर, और पादप विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान का अरस्तु है। तो अब भौतिक विज्ञान कहते किसको है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते किसको है? तो फिजिक्स बोलते हैं जो हम बाहरी बनावट, संरचना तथा गुण के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और इसके प्रकृति के बारे में भी जानते हैं, इसमें प्रकृति। तो बाहरी बनावट, संरचना और गुण और प्रकृति के बारे में जिसका अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, यानी भौतिकी बोलते हैं। और उसी तरह रसायन विज्ञान किसको कहते हैं? तो हम आंतरिक, इसमें क्या करेंगे? आंतरिक बनावट, संरचना और गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे हम इस पेन जो बना, इसके बनावट के कैसे बना, इसका गुण क्या है, इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भौतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। बोर्ड कैसे बना, पंखा कैसे बना, मोबाइल कैसे बना, ये सब जो फिजिकल देख रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं भौतिकी, जिसको हम देख। अब केमिकल जो हम केमिकल, पानी बना कैसे बना, पानी में क्या क्या केमिकल लगा बनने में ना, तो वो जो हम अध्ययन कर रहे हैं केमिकल के बारे में, वो किस में आता है? केमिस्ट्री में आ जाता है। तो आंतरिक बनावट और संरचना और गुण के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। और पादप विज्ञान में क्या हम अध्ययन करते थे? इसमें हम सिंपल सा है, पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधों में
जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान बोलते हैं। और जूलॉजी में, जिसका हम जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसमें हम जीवों के बारे में जानते हैं, जंतु जीव के बारे में। तो जंतु के बारे में जो अध्ययन करते हैं, अपने शरीर के बारे में हो या किसी जीव के बारे में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान बोलेंगे। वही हम अगर आंतरिक किसी चीज का आंतरिक बनावट और उसके संरचना गुण के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। उसी और फिजिकल जो हमारा जो बाहरी बनावट है और उसके संरचना गुण प्रकृति के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम मापन के बारे में, मापन यानी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और भी हम अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।